यहाँ पे जो स्टेप्स दिया हुआ है स्टेप वाइज, ये है जो ईएमपी पाथवे, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस के भी नाम से जाना जाता है। इसका नाम ईएमपी पाथवे इसलिए पड़ा क्योंकि इसके डिस्कवरर यानी कि खोजकर्ता थे एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पारनास, तो इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एमपी पाथवे स्लैश ग्लाइकोलाइसिस। ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल यानी कि साइटोप्लाज्म जो लिविंग मैट्रिक्स है ना सेल का, उसमें होता है। तो ये यूनिवर्सल पाथवे दोनों में हो सकता है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूकैरियोट या प्रोकैरियोट, उसमें तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही। तो ये यूनिवर्सल पाथवे है, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो एक्सेप्ट वायरस में तो उसमें तो साइटोप्लाज्म का नामोनिशान नहीं होता, इसलिए उसमें नहीं होता है। ये सिर्फ होता है वायरस को छोड़ाकर, जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं उसमें सिर्फ नहीं होगा, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में होगा। ये यूनिवर्सल पाथवे है। इसमें एटीपी कहाँ कहाँ बनता है इसको आप जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से 6-फॉस्फेट बना, तो इसमें आप एक्स्ट्रा ग्रुप देखें फॉस्फेट, तो इसमें तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें एक फॉस्फेट ऐड हुआ होगा। तो यहाँ पे एटीपी खर्चा हुआ होगा, एटीपी से एडीपी प्लस यहाँ एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। तो इसमें से एक फॉस्फेट हटकर इसमें जुट गया है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, क्योंकि इसको हम चार्ज इसलिए कर रहे हैं ग्लूकोज को, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि ये सेल से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल हो जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पर, जबकि ग्लूकोज है जो ये हाइड्रोकार्बन है, यानी कि उसमें चार्ज ना के बराबर होता है, जबकि इसमें चार्ज मौजूद है। तो ये आसानी से सेल में साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स को छोड़कर नहीं जा सकता बाहर, इसलिए यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में विथ हेल्प ऑफ एटीपी से एडीपी बनाने के। अब एक और यहाँ पे फिर तीसरा स्टेप में एटीपी यूज होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा एडीपी प्लस एटीपी। यहाँ पे भी एटीपी खर्चा होकर यहाँ पे फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है, यहाँ से बना फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। तो इसमें भी आप जान सकते हैं कि इसमें भी फॉस्फेट जुटा है, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ये इसका आइसोमर है। ग्लूकोज को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, तो इसमें ये जुट गया है, आइसोमर में कन्वर्ट हुआ है। और इसमें जो पहला स्टेप है इरिवर्सिबल है, यानी कि वापस से यहाँ नहीं चेंज हो सकता। ये होता है, ये है इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है, और ये इरिवर्सिबल, बाकी सब रिवर्सिबल है, यानी कि ये एक दूसरा से चेंज हो सकता है। तो ये भी इसमें भी हो सकता है, ऐसे 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 हो सकता है। और इसके ग्लाइकोलाइसिस के सबसे लास्ट प्रोडक्ट बनेगा पायरुवेट। पायरुवेट होता है जो 3 कार्बन का होता है, 3C, ये 2 को बनेगा। तो यहाँ से पाथवे 2 बार चलेगा, तो ये सब, तो लास्ट में 3 कार्बन का 2 पायरुवेट बनेगा। इसको हम फिर यूज़ करेंगे लिंक रिएक्शन में, और लिंक रिएक्शन के बाद होगा क्रेव साइकिल। और देखिए यहाँ तो एटीपी यूज हुआ है। अब यहाँ पे पे ऑफ से, मतलब कि यहाँ पे हम लोग को जेब से एटीपी लगाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे एनर्जी मिलेगा, काहे कि रिस्पायरेशन का मतलब, यानी कि ये पाथवे का यूज इसलिए होता है
कि इससे हमको एनर्जी मिल सके रेस्पायरेशन में। देखिए यहाँ पे बनेगा NAD प्लस 2NADH, क्योंकि यहाँ से 2 बार साइकिल चल रहा है तो इसलिए यहाँ पे 2 NADH मिलेगा। फिर यहाँ पे मिलता है ATP ADP से, यहाँ से 2 बार साइकिल चल रहा है तो 2 ATP मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा 2 ATP 2 ADP से।